कृष्ण शास्त्री जी। तो मैं आपको धीरेन्द्र जी कह के बुला सकता हूं? बिल्कुल धीरेन्द्र जी, शास्त्री जी, महाराज जी, इन संबोधन से, क्योंकि ना तो दाढ़ी मूछ है ना हमने संन्यास लिया है। जी हाँ, नहीं वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। आप सिर्फ 26 साल के हैं। 26 साल तो एक ऐसी उम्र होती है जो जिस समय युवा हमारे ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है और कहां जाकर नौकरी करनी है, और आप 26 साल की उम्र में ही इतने बड़े स्वामी या बाबा कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए, आपके बहुत सारे नाम हैं, आप यहां तक पहुंच गए। तो ये सब हुआ कैसे? हमारे बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लग रहा। पूज्यपाद दादा गुरु जी भी लगाते थे और दादाजी के पहले भी एक संत थे वो भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं, तो बचपन से ही सनातन का जुनून है। तो सनातन की बात और सनातन की सेवा कर रहे हैं और अपने इष्ट और सनातन संस्कृति साधु संतों की तपस्या का प्रचार कर रहे हैं। बस यही हमारी एक छोटी कहानी है। वाइट ही वाइट है, ब्लैक है ही नहीं कुछ। लेकिन लोग अब आपकी कहानी में लगातार ब्लैक ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना आपने कहा कि मैं और कोई स्पष्टीकरण अब नहीं देना चाहता इसके बारे में, आपको लगातार जो चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी उसका आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे। 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी, चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन जिन को दिक्कत है आकर के देखो। हम कोई दावा नहीं करते, हम कोई ईश्वर नहीं है, अभी हम साधारण इंसान है। गद्दी पर बैठेंगे, जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं, और बालाजी की कृपा और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है। और सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, कितने न्यूज चैनलों ने एक्सपोज नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, आज तक बाल टेढ़ा कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के नाम का प्रचार है। जी आप धीरेन्द्र जी, आप खुद को गुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, धर्मगुरु, संत, तो आपका परिचय क्या है? आप हैं कौन? ना तो हम कोई संत हैं, ना हम कोई स्वामी हैं, ना कोई हम मठाधीश हैं। बागेश्वर धाम के चरणों के सेवक हैं। और श्रीमान जी, हम आपको बता दें कि हम जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग पर भगवान से, ईश्वर से, डॉक्टरों से, लोगों से प्रार्थना करता, दुआ के लिए गुजारिश करता, निवेदन करता, वैसे ही हम गुरु होने के नाते, उस गद्दी की सेवादार होने के नाते, बागेश्वर पीठ के सेवादार होने के नाते, और सनातन धर्म के सच्चे साधक होने के नाते, और मंत्रों की चिकित्सा को जानने के नाते, आने वाले लोगों के लिए उनकी श्रद्धा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते। हमने आपके वीडियोस लगातार देखे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस आपके चलते रहते हैं, जिसमें आप अपने कागज लेकर बैठते हैं और लोगों की मन की बात को आप पढ़ लेते हैं। तो ये जो मन पढ़ने वाली मशीन है, ये कहां आपने लगाकर रखी है और कैसे पढ़ते हैं आप, और लोग इसी को चमत्कार मानते हैं? देखो भाई, ये भारत देश है, इसमें ऋषि मुनियों की परंपराएं विविध रही, और भारत इसीलिए तो विश्व गुरु रहा। यहाँ खूब खोज की फाइयान यात्री जैसे विदेशी लोग आए, पर भारत को विश्व गुरु उन्होंने इसीलिए तो माना सबने, क्योंकि भारत में वैदिक परंपरा अति प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। धीरेन्द्र जी, आप लोगों की आवाज हम तक और हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हो, वैसे ही हम अपने इष्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अर्जी है, वो अपने इष्ट तक, इष्ट की तरंग को लोगों तक पहुंचाते। न आप कुछ हो न हम कुछ। देखिए, जो आप बता रहे हैं, ये तो भारत की संस्कृति में जो योगी और मुनि और जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उनके पास ये शक्ति होती थी, ये हम भी सुनते आए हैं। लेकिन आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल। जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सके। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है,
तो आपके पास ये हमने कोई चमत्कार की तपस्या तो जो नहीं शक्ति की, है हम इतनी घोषणा जल्दी नहीं कैसे करते आई? हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रश्न। ये आपसे देखो, किसी ने हम पूछा कोई नहीं होगा। तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन ना रात, हाँ बहुत, अरे आपकी योग्यता का क्या कहना, आई प्राउड ऑफ यू, हमको आप पर बहुत गर्व है, आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से। तो देखो, बाकी लोग तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते हैं, आप ये जो बीच की नई चीजें ले आए बहुत गदगद कर गई हमको। तपस्वी हम नहीं हैं, लेकिन दिन ना रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के, ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में। अच्छा, आप तो इतना लोगों के मन की बात जान लेते हैं, अंतर्यामी आप हैं। इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे होंगे, क्या आप इस समय कोई हमें चमत्कार दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी अंतर्यामी नहीं है, और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है, ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है, हम तो उनके सेवक हैं, और हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं, तो हमारे सामने तो जब वो आएगा उसकी श्रद्धा दिखेगी, हम प्रार्थना करेंगे, वो सनातनी बनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा है, फंडा सीधा सा है। और जादूगर मैजिशियन थोड़ी है कि डमरू बजाए, हाँ भाई आ जाओ खेल देख लो। अब देखो, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। जी धीरेन्द्र जी, मैंने देखा आपके और वीडियोस हम किसी में, को बुलाते भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक, आप ये बताइए, मान लीजिए अगर कोई और धर्म का व्यक्ति आपके पास आए, कोई इस्लाम को मानने वाला आए, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला अगर आपके दरबार में आए और आपसे मदद मांगे, तो आप सिर्फ सनातनियों के लिए ही मदद करते हैं, या अगर कोई इस्लाम को मानने वाला भी आपके पास आ जाए तो आप उसके लिए भी, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भी मदद करेंगे? बिल्कुल, मानव होने के नाते हमसे तो बहुत मुसलमान भाई भी जुड़े हैं, और बहुत क्रिश्चियन वाले लोग भी हमारे पास आते हैं, अन्य पंथों के लोग भी हमारे पास हजारों की तादाद में आते हैं, हम गिनती गिनवा देंगे कई दरबारों में। आप हमारे वो खोजिएगा, वो बताइए क्या बोलते हैं अपना नेट का, यूट्यूब खोजिएगा, यूट्यूब पर आपको लंबी लिस्ट मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भाई का विचार उद्भाव और वो जो माइक पे बोलते हैं वो बाइट मिल जाएगी आपको, हम आपको भिजवा देंगे, आप अपनी टीवी पर दिखवा देना लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखा तो ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर बताते हैं कि इनके अंदर कोई प्रेत है, कोई भूत है, फिर वो छटपटाने लगते हैं, अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगते हैं, कई बार वो बेहोश हो जाते हैं, एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। अभी मैं आपको तस्वीर भी, अपने दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूं निकालकर, अगर हमारे पास वो तस्वीरें, बहुत देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग जो हैं वो देखिए झूम रहे हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, अपने ही आपको एक मार रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है जी। तो ये इस समय लोगों को क्या हो जाता है, ये क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है, हम कुछ नहीं, हम पे तो कोई प्रेत चढ़ा नहीं है। लोगों के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो जैसे ही बागेश्वर बालाजी के सामने पहुंचती है, या हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर 500 साल पहले लिखा हुआ हनुमान चालीसा गलत है तो भूत प्रेत नहीं है, और अगर आप हनुमान चालीसा को गलत मानते हो तो फिर हमें आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
और अगर हनुमान चालीसा को मानते हो तो उसमें ये चौपाई भी है, ये चौपाई भी है तो ये बात सत्य भी है। अब कोई शक्कर को चीनी कहे, कोई शुगर कहे, कोई खाड़ कहे, कोई मिठाई कहे, शक्कर शक्कर है, नाम कुछ भी संबोधित कर दो, तो कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोल देता है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई ही ये हम देहाती लोग हैं तो प्रेत बाधा बोल देते हैं। नहीं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं और वर्षों से कर रहा हूं, मुझे कंठस्थ भी है, पर आपके जैसी शक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि मैं लोगों को कोई उनका निदान कर सकूं। लेकिन आपने एक चीज नोट की, तो आपको अब आपको बागेश्वर धाम आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये मजाक में कह रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, आपने एक चीज नोट की कि जिस तरह से लोग आपके यहां ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहां कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। वो भी ऐसे ही इसी तरीके से झूमने लगते हैं, कुछ कुछ उनका देखिए, वो भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये बताइए कि ये करना पड़ा, पूरे देश में चर्चा है जी, पूरे देश में इसी बात की तो चर्चा है। ये मिशनरियां क्यों पीछे लग गई? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में, जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो नक्कटा हरो, आ जाओ वापिस, तो वो फिर हर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा, इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा है, उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है जी। तो लेकिन ये भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे इंसान के अंदर कोई प्रेत, जैसे कोई इंसान के अंदर प्रेत आत्मा आ गई है, वहां पर भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जगह कॉमन है, या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत, अंतर है? ये सिर्फ भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया का स्वामी भी कहते हैं, क्योंकि अब आप यूट्यूब पर बड़े एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर आपके लगातार वीडियो चलते जा रहे हैं, और ये एक नई तरह की जो है क्रांति है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि धर्मगुरु भी अब आश्रमों से बाहर निकलकर सोशल मीडिया पर आ गए, मोबाइल फोन पर आ गए, लोग आपको मोबाइल फोन पर देख रहे हैं। ये अपने आप हो रहा है धीरेन्द्र जी, या आपके पास कोई सोशल मीडिया टीम है जो आपको रोज वायरल करती है? एक दूसरे में विज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी कोई टीम नहीं है। हम तो पहले दरबार लगाते थे, पहले भी कथाएं करते थे, लाइव नहीं आते थे। फिर संस्कार वालों ने आके कहा कि हम आपकी कथा को दिखाएंगे, क्योंकि आपकी कथा में, आपके दरबार में दम है और सनातन का प्रचार होगा। हमने कहा भाई अगर तुम्हें दिखाना है तो दिखा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है, बस इतनी ही कहानी है। अब आप आए, आप बोले हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, अब आप भी हमारी टीम में शामिल हो। नहीं, आपने मेरी बड़ी तारीफ की। मैं भी आपको इतना तो कहूंगा कि यू आर ए वेरी गुड स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये बताइए, अब ये जो 2-3 दिन से आपको लेकर विवाद हुआ है, अब इसके बाद से आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से नया जीवन अब शुरू हो रहा है? निपट गया। रोज आपके टीवी पर इतने इंटरव्यूज अब आपने दिए। हमारा नया जीवन, नई क्रांति शुरू हो रही है। रोज चुनौती आएंगी, अब हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। कितनी बार हम सत्य की कसौटी पर कसेंगे। पहले आधी हकीकत आधा फसाना आया, फिर हमारे पास में छोटे छोटे पत्रकार आए, फिर हमारे पास में कुछ तार्किक आए दिल्ली के, उन्होंने हमें एक्सपोज किया धाम पर। सबने मुंह खाई, सबने मुंह की खाई, सबने जय जयकार की। आज हमारे पास में रायपुर छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल चैनल आए, उनके सामने भी हमने दिखा दिया कि अब आप उठा लाओ, हम खुला चैलेंज देते हैं, ललकार कर देते हैं। और जब वो भी मुंह की खाने हो, उन लोगों ने भी सत्य माना। मतलब आप लोग तो, आपकी भूमिका नहीं है, आपकी भूमिका तो सत्य को दिखाने की भूमिका है। आपकी उसमें क्या गलती है? जो लोग मांगते हैं आप वो दिखाते हैं, पर कई बार वो दिखाते हैं जो मांगते भी नहीं है लोग, ये बात अलग है। लेकिन आपने भूमिका निभाई और आज हमने अपनी कसौटी पर हम खड़े उतरे। अब हमें बहुत चुनौतियों से डरना नहीं है और बहुत ज्यादा उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक सवाल, आखिरी सवाल में आपसे करेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वाइट है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने गाइड फिल्म देखी है? जी नहीं, हमने नहीं देखी। अच्छा, तो गाइड फिल्म में स्वामी जी, एक गाइड फिल्म थी जिसके नायक थे देव आनंद, बहुत मशहूर हीरो थे।
उसमें दिखाया यह गया है कि जो उसका जो मुख्य किरदार है वो अच्छा, सूखा पड़ा हुआ है एक गांव में और वो बारिश नहीं हो पा रही है। उसके लिए वो एक आम इंसान है, लेकिन वो उसके लिए तपस्या करनी शुरू कर देता है और लोग आसपास के उसको बाबा समझने लगते हैं और लोगों को विश्वास इतना हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो वाकई तपस्वी बन जाता है और फिर वो अपनी जान दे देता है उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? आपका जो बचपन है बड़ा संघर्षों से बीता, बहुत गरीबी में आपने अपना बचपन बिताया, अभी भी आप, मैं तो ये कहूंगा कि अभी युवा ही हैं आप, और ये जो विश्वास का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, इस पर आप बेसिकली लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। चाहे हनुमान जी आपके साथ हो या ना हो, लेकिन एक विश्वास जब बन जाता है लोगों का आपके ऊपर, तो वो फिर वो शक्ति अपने आप ही एक अलग दिशा में जाने लगती है। बहुत अच्छी बात बोली, लॉजिक वाली बात बोली है और इस बात में बहुत ताकत और दम है। देखो, हमें हनुमान जी ने चुना है, और रही बात लोगों की श्रद्धा की, श्रद्धा टूटती और बनती रहती है, लोग स्थिर नहीं रहे किसी के नहीं। दूसरी बात, इस विषय पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने कभी अपने से लोगों को नहीं जोड़ा, लोगों की बाहें पकड़कर हनुमान जी से जोड़ा। अगर ये गलत है तो क्या कहते हैं, बस हम ना कोई तपस्वी है, ना हम कोई बहुत साधारण भाषा में बोलें कि बहुत बड़े चमत्कारी हैं, साधारण इंसान है। लोगों की निष्ठा ही चमत्कार है। अब आपकी बात का यही जवाब आप चाहते हैं तो बस वही जवाब हम दे देते हैं कि लोगों की श्रद्धा ही उनका चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके आलोचक जो हैं उन्हें आपके जवाब मिल गए होंगे, और बाकी देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, आप सबसे बड़े अपने प्रवक्ता तो आप स्वयं हैं। हाँ, कल फिर दरबार लगना है, आलोचकों से कह दीजिए कल और आ जाए तो ठीक है। और कल थोड़ा सा मेरे बारे में भी आप सोच के बताइएगा, अगर आप सोच सकें। मैं तो यहां दिल्ली में हूं, कल दरबार में थोड़ा सोचिएगा मेरे बारे में, और मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी हो तो बताइएगा। अरे अब आपके बारे में क्या करना, सामने कर देंगे, इस पे तो ये हो जाएगा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कुछ उल्टा निकल जाएगा मुंह से। जी, तो कंट्रोवर्सी तो खैर ठीक है, अब तो विवादों की आपको आदत पड़ गई होगी अब तक तो, और इसका मतलब यह है कि आपके अगर दुश्मन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके शिष्यों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। आहा, बहुत गजब की बात, बालाजी के समर्थक बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है आजकल। सीताराम, बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय। और आई एम नॉट बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो मैं आपको धीरेन्द्र जी कह के बुला सकता हूं? बिल्कुल, धीरेन्द्र जी, शास्त्री जी, महाराज जी, इन संबोधन से, क्योंकि ना तो दाढ़ी मूंछ है ना हमने संन्यास लिया है। जी हाँ, नहीं वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं, और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है, तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। आप सिर्फ 26 साल के हैं। 26 साल तो एक ऐसी उम्र होती है जो जिस समय युवा हमारे ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है और कहां जाकर नौकरी करनी है, और आप 26 साल की उम्र में ही इतने बड़े स्वामी या बाबा कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए, आपके बहुत सारे नाम हैं, आप यहां तक पहुंच गए। तो ये सब हुआ कैसे? हमारे बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लग रहा। पूज्यपाद दादा गुरुजी भी लगाते थे, और दादाजी के पहले भी एक संत थे, वो भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं, तो बचपन से ही सनातन का जुनून है। तो सनातन की बात